दोस्तों, मैं आप सभी का ट्रिकी एसएससी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी प्रीवियस ईयर मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए दोस्तों, समय को बचाते हुए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, 144 और 225 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो कभी भी अगर आपसे ये पूछता है कि मध्य अनुपाती क्या होगा, तो मान लीजिए कि जैसे दिया हुआ है कि ए, बी और सी का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। तो उसी प्रकार से दोस्तों मध्य अनुपाती ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे एक संख्या 144 है और दूसरी 225 है। तो इसमें हम ऐसे कर लेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू 225। तो इसका जब हम वर्ग हटा देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसका वर्ग जब हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1 5 यानी 15। तो b का मान हम यहाँ लिख लेते हैं, b इज़ इक्वल टू आ जाएगा 180। जब हम 12 को गुणा 15 से कराएंगे तो 180 उसका मान आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर की एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई वृत्त है ये, उसमें ये इस वृत्त का व्यास यानी डायमीटर होता है। यदि कोई भी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वही वृत्त का व्यास कहलाती है। तो हमें दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर की जीवा है कोई और जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो वही जीवा उस वृत्त का व्यास होगी, तो उसका भी आंसर 10 ही सेंटीमीटर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को दूसरा भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एसएससी प्रीवियस ईयर सीएचएसएल का क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं कि जैसे एक फार्मूला होता है वर्क एंड टाइम में, m1 इंटू d1 इंटू t1 अपॉन जो वर्क होता है वर्क इज इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू t2 अपान W2। ये शायद T2 आप लोगों को सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप उतना एज्यूम कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसके लिए जैसे हमने पहला हो जाएगा m1 इंटू 5 और डे हमारा दिया हुआ तो ये इंटू 5 का, मेज हमारा वर्क है तो बटे में आ जाएगा, वो 5 हो जाएगा पान में। और यहाँ पे 25 व्यक्ति दिया है तो यानी यहाँ पे 25 इंटू हमको निकालना है समय यानी कि टी के बाद लिख दिए अपान हमने 25 वर्क किया है तो 25 से 25 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और टी बराबर हमारा 5 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि यम एक प्राकृतिक संख्या है तो यम से प्रारंभ होने वाली 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्राकृतिक संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो 1 से लेके शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मान लीजिए पहली प्राकृतिक संख्या इसमें दिया गया है कि यम है, तो दूसरी प्राकृतिक संख्या m1 होगी और तीसरी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी m2 और चौथी प्राकृतिक संख्या m3 और पांचवी प्राकृतिक संख्या m4 हो जाएगी। और इसी का हमको औसत ज्ञात करना है। तो सभी संख्याओं का योग बटे जितनी संख्याएं हैं, यही किसी भी संख्याओं का योग होता है।
तो यहाँ पे 5m और 1 3 6 4 10, इसका 10 आ जाएगा। और बटे में कितनी 5 संख्याएं हैं तो बटे 5 कर देंगे। 5 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो 5 + 2 अपॉन 5 हो जाएगा। तो 5 से 5 कट जाएगा तो m + 2 यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दिवाली ऑफर के तहत जौहरी 15% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी उसे 6.25% का लाभ होता है। रानी ने एक सोने की चेन खरीदी जिस पर जौहरी द्वारा अंकित मूल्य 5,000 रुपया था। जौहरी के लिए चेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कभी भी जो डिस्काउंट दिया जाता है वो MRP पे दिया जाता है, ठीक है। तो MRP पे दिया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा MRP जो है ये हो गया, और SP हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, और CP हमारा हो गया कास्ट प्राइस, ठीक है। तो 15% की छूट दे रहा है। तो मान लीजिए अगर ये 100 रहा होगा MRP और 15% की छूट दे दिया, तो यानी कि जो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा SP हो जाएगा वो 85 हो जाएगा। हम इसको रेशियो में चेंज कर लेंगे, 5 से काट देंगे तो ये 20 आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा, यानी 17 रेशियो 20 आ जाएगा। उसी प्रकार से क्या कह रहा है कि छूट देने के बाद भी उसे 6.25% का लाभ होता है। यानी 6.25% जो होता है उसको हम 1/16 लिखते हैं, और ये 16 जो होता है वो हमारा CP होता है। तो 16 हो गया, और लाभ हो रहा है तो एक काम को लाभ हो रहा है तो 17 हो गया। यानी कि ये दोनों का जो है बराबर हो गया है। अगर ये बराबर नहीं होता तो हम इसको बराबर करते LCM लेके, ठीक है। यहाँ 17 है, यानी कि जो CP हो गया 16 हो गया, SP हमारा 17 हो गया, और 20 हो गया हमारा MRP, ठीक है। तो MRP दे के रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 20 का मान दे के रखा है 500, सॉरी 5,000। तो हमको चाहिए था 16 का मान। तो 16 का मान जो होगा प्यारे दोस्तों वो आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये 250 हो जाएगा, ठीक है। और 250 को 16 से गुणा करेंगे तो ये 4,000 आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका आंसर आ जाएगा 4,000 रुपये। करेक्ट आंसर इज़ 4। तो हम इसी के साथ समय को बचाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस हम देखते हैं मैक्सिमम सभी पेपर में, और हर एक शिफ्ट में ऐसे पेपर आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम अगर इसका फार्मूला, इसका एक है, आप लोग इसका फार्मूला x पे पावर 5 + 1/x पे पावर 5 का फार्मूला है, आप उसको याद कर लीजिए, पेपर में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये x² + 1/x² होता है, और ब्रैकेट में फिर से x पे पावर 3 + 1/x³ 3 है, माइनस x + 1/x, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। और जो x पे पावर 4 x पे पावर 4 + 1/x² इज इक्वल टू 2207 दिया है। अगर हम इसको x पे पावर 4 + 1/x² में 2 जोड़ दें और इधर भी 2 जोड़ दें तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। और ये होता है 47 का स्क्वायर, तो 47 हम कर देंगे, और इसका हम रूट ले लेंगे तो x पे पावर 2 + 1/x² ये हो जाएगा। अगर हम इसको x के फॉर्मेट में लिख लेंगे तो x + 1/x इज इक्वल टू, यहाँ 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे भी 2 जोड़ देंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों x + 1/x का मान आ जाएगा 7, और
इसके बाद में हम क्या करेंगे, मुझे ये रफ़ करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं इसको इधर वाला रफ़ कर दे रहा हूँ। एक्स का मान जो आया है वो ठीक है। तो एक सेकंड आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। इसको मैं रफ़ कर लेता हूँ जल्दी से। तो हमारा प्यारे दोस्तों जो एक्स प्लस 1/x का मान आया था वो 7 आया था, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 47 आया था, ठीक है। 47 आया था मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो 47, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम एक्स प्लस एक्स इसका मान अगर निकालना चाहेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का, तो इसका फार्मूला है p³ - 3p। यानी कि अगर हम 7 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 343 माइनस 3p। तो 7×3 = 21 हो जाएगा। 21 इसमें से हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21 घटाएंगे तो आ जाएगा 322, ठीक है। 322 आ जाएगा। इसका मान हमारा 47 आ रहा था, इसका मान -7 है। तो 322 इंटू 47 -7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों तो आ जाएगा 322 इंटू 47 माइनस का 7, तो ये आ जाएगा 15,127। एक इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। और ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों, तो हो सकता है थोड़ा सा मैं जल्दी बता दे रहा हूँ। तो आप लोग रिव्यू करिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं अच्छे से वीडियो बना सकूँ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी संख्या है 732xy को 70 से भाग दिया जाता है तो x + y/2 का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहली बात तो जब कभी किसी संख्या को अगर 0 लास्ट में आ रहा है तो अगर उससे भाग दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसके लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। तो यानी कि हम यहाँ पे एज्यूम क्या मान ही लेते हैं कि y का मान 0 होगा। अब हमको इतना पता चल गया है कि 732x और 0 है। हमको x का मान किसी तरीके से पता चल जाए तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे, ठीक है। तो x अगर हम इसको 10 से भाग दे दिए मान लीजिए तो इसका y का मान आ गया है 0। तो बचेगा कितना, ये 70 है ना, इसको 2 भागों में, एक 10 एक 7। अगर हम 7 से इसको काटे तो कितना आएगा, 7 एक अन्य में 7 जीरो जाएगा, 7×4 = 28, 4 बचेगा। तो 4 यानी कि x हमको न्यूनतम मान चाहिए। तो यहाँ पे अगर x का मान हम 2 रख देते हैं तो 7×6 = 42 हो जाएगा। यानी कि 7 से कट जा रहा है, ठीक है। तो x का मान हमारा आ गया है प्यारे दोस्तों 2 और y का मान आ गया है 0। तो हम इसको ये क्वेश्चन में रख देते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इतने में, ठीक है। x + y/2 यानी कि
2 + 0/2 यानी कि 1 इसका आंसर, करेक्ट आंसर है। तो इस हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया है। ठीक, तो इसी के साथ हम चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया है x बराबर 5t और y बराबर दिया है 1/3 t + 1, और हमको साथ में ही दे दिया है t का मान ज्ञात करना है हमको, x बराबर 3y दिया है। ठीक है, तो हम पहले समीकरण में x का मान रख देते हैं। तो पहले समीकरण में अगर हम x का मान रख देते हैं इस क्वेश्चन में, तो 3y = 5t दे रखा है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम दूसरा समीकरण को सिंप्लीफाई करते हैं तो 3y = t + 1 लिखा हुआ, यानी एक मान लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दूसरा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया है। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बराबर किया जाए तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकंड, तो हमारे पास आ जाएगा 5t = t + 1। तो ये अगर हम t को इधर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 4t = 1 आ जाएगा। तो हमारे पास t का मान जो दे रखा है 1/4 दे रखा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से क्वेश्चन। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 1000 थी, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई, वर्तमान जनसंख्या क्या हुई? यानी कि पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 10% की कमी हुई। तो हम 1000 में पहले 10% की वृद्धि कर लेंगे प्यारे दोस्तों। यानी 10% की वृद्धि करने का मतलब है कि मान लीजिए 100 था तो 110 हो गया होगा, और दूसरे साल क्या होगा, 100 था तो 90 हो गया होगा, यानी कम हुआ है। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस 3 जीरो से, ये 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 9 99, 99 जीरो। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग समझने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन ऐसा कि एक कोड का अंकित मूल्य, यानी कि इसका MRP दिया हुआ है 15,000 रुपये। ठीक है, और लेकिन उसे इतना 13,500 रुपये में बेचा, यानी उसका कितना SP सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 13,500 रुपये। ठीक है, हमको छूट परसेंटेज ज्ञात करना है। ठीक है, कितने परसेंट छूट दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे छूट कितनी दी गई है, देखिए 1500 की छूट दी गई है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 1500 की छूट हमको दी गई किस पे, अंकित मूल्य पे। ठीक, इंटू 100 कर लेंगे क्योंकि परसेंटेज में करना है। तो अगर हम 1500 से इसको भाग देंगे तो एक 10 बचेगा, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, तो 10% हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। 10% की छूट उस कोड पे दी जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके आगामी पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग प्लीज़ से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।